दोस्तों, प्लेन में चलना किसको पसंद नहीं है। और अगर प्लेन जर्नी इंटरनेशनल हो तो उसका मजा दुगना हो जाता है। आप में से बहुत से लोग प्लेन में ट्रैवल किए हैं या करने की सोच रहे हैं, और इसके दौरान आपने बहुत सी प्लेन की स्टोरी भी सुने होंगे। पर हमारा आज का ये स्टोरी आपको चौंकाने में सक्षम होगा, क्योंकि ये स्टोरी है उस प्लेन की जो टेक ऑफ करने के बाद 35 साल तक आसमान में थी, और जब लैंड करी तब इस प्लेन का अंदर का नजारा देख के सब हैरान हो गए थे। क्या थी इसके अंदर और कैसे ये 35 साल बाद लैंड किया, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। प्लेन सफर जितना मजेदार है उतना ही डेंजरस है, क्योंकि जमीन से 20 या 30 हजार फीट ऊपर अगर कोई प्लेन में गड़बड़ी हो जाता है तो यात्रियों का बचना नामुमकिन है। और इसके दौरान हम बात कर रहे हैं ब्राजील का एक कमर्शियल फ्लाइट नंबर 513। साल 1945, 4 सितंबर, सैंटियागो एयरवेज का फ्लाइट नंबर 513 वेस्ट जर्मन के एचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सुबह 10 बजे टेक ऑफ करता है। इस विमान को ब्राजील के पोर्ट एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करना था। ये 18 घंटा सफर तय करने के लिए इस विमान में 88 पैसेंजर्स एंड 4 क्रू मेंबर्स मौजूद थी। फ्लाइट का कैप्टन था मिगुएल विक्टर कुरी। उनको पता नहीं था कि आने वाले कुछ घंटे में उनके साथ क्या होने वाला है। स्टोरी कुछ ऐसा था कि टेक ऑफ करने के बाद जब ये प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजर रहा था, तब अचानक इस प्लेन का मार्किंग एटीसी राडार के ऊपर से हट गए। इस इंसिडेंट को नोटिस करने के तुरंत बाद एटीसी में काम करने वाले लोग कुछ ना समझने के कारण फ्लाइट के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर वो लोग असफल रहे। कुछ मिनटों बाद भी जब प्लेन राडार के दृष्टि में नहीं आई, तब वो एटीसी में काम करने वाले सब कर्मचारी चिंता में आ गए। कुछ टाइम के बाद भी जब प्लेन के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश असफलता की रूप ली, तब एटीसी में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया गया, जहां एटीसी, सैंटियागो एयरवेज एंड जर्मन का कुछ ऑफिसर्स मौजूद थी। मीटिंग के दौरान उन्होंने फैसला किया कि एटीसी के द्वारा एक इंक्वायरी एंड रिसर्च टीम अटलांटिक ओशन में भेजा जाएगा, जिसका कारण राडार में प्लेन का लास्ट विजिबिलिटी अटलांटिक ओशन में ही दिखाया था। एटीसी वालों ने सोचा था कि यह प्लेन कोई हादसे का शिकार हुआ है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिसर्च टीम के कई देर रिसर्च करने के बाद भी कुछ नहीं मिला था। और इसके बाद भी एटीसी वालों ने सोचता है कि शायद ये प्लेन समुद्र के बहुत गहराई में जा चुका है, इसलिए वो फिर एक नई रिसर्च टीम बनाता है। और फिर वो टीम अपने काबिलियत पर बहुत खोज चलाने के बाद भी एक छोटा क्लू लाने में भी असफल रहे। प्लेन में सफर करने वाले यात्रियों के घर वालों के पास प्लेन का गुम हो जाना एक चिंता का विषय है, और वो जानना चाह रहे थे कि एक्चुअल में प्लेन के साथ क्या हुआ है, और इसका जवाब एयरवेज अथॉरिटी के पास नहीं था। देखते ही देखते कुछ महीना बीतने के बाद भी प्लेन का कोई पता नहीं मिल पाता है, और इसके चलते लगभग 2 साल तक इस प्लेन के ऊपर मिसिंग इन्वेस्टिगेटिंग ऑपरेशन चलता है। पर 2 साल तक कोई एविडेंस ना मिलने के कारण सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है। नए दिन की शुरुआत के साथ तारीख है 12 अक्टूबर 1989। एक अनजान विमान ब्राजील के पोर्ट एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ओर बढ़ता चला जा रहा था। इस विमान को राडार में देखते ही एटीसी में काम करने वाले स्टाफ इस विमान के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर विमान से कोई आंसर नहीं मिलता है। वो विमान कंटिन्यूअसली अपने सेम स्पीड के साथ एयरपोर्ट की ओर बढ़ता चला जा रहा था। विमान की गतिविधि कुछ ठीक ना लगने के कारण एयरपोर्ट अथॉरिटी एक रनवे खाली करने के साथ साथ उस प्लेन को उतरने का निर्देश देता है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि एक अनजान प्लेन ब्राजील के एक एयरपोर्ट पर लैंड किया है, और इसके बाद कुछ स्टाफ अपना काम छोड़ के उस प्लेन की ओर भागता चला जाता है, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि ये प्लेन कहाँ से आया और किसके द्वारा ये यहाँ पर लाया गया। करीब जाके वो लोग जो देखते हैं वो उनके लिए विश्वास करना नामुमकिन सा था, क्योंकि वो देखते हैं कि वो फ्लाइट सैंटियागो एयरवेज का ही था, जो कंपनी फ्लाइट नंबर 513 का गुम हो जाने के 2 साल बाद ही बंद हो गए थे। ये प्लेन पूरे नए लग रहा था। ऑफिसर्स कुछ स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहते हैं कि विमान के अंदर देखने के लिए। जब स्टाफ्स अंदर देखते हैं तो तब वो सब चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि सब सीट में एक कंकल बैठे हुए हैं, और ये फ्लाइट थी वही खोया हुआ विमान फ्लाइट नंबर 513। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने दिनों तक ये प्लेन कहाँ पर थी, और अगर इस प्लेन में कोई जिंदा नहीं है तो प्लेन को एयरपोर्ट में लाया कौन। इन सब इंसिडेंट को कुछ लोग टाइम ट्रेवल या घोस्ट स्टोरी के साथ जोड़ते हैं। बताया जाता है कि वायलेंस फैलने की चिंता जताते हुए ब्राजील गवर्नमेंट इस घटना के ऊपर बैन लगाया हुआ है, पर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलते समय बहुत सी थ्योरी सामने आए हैं। नंबर 1 थ्योरी है शायद उड़ान भरने के बाद ये प्लेन कोई टाइम ट्रेवल या कोई ब्लैक होल में चले गए थे। दूसरा थ्योरी है शायद ये प्लेन एलियन का शिकार हुआ था।
और तीसरा, ये कोई एक्सपीरियंस या ह्यूमन कंस्पिरेंसी का परिणाम था। बट ये सभी एक थ्योरी थी, इसके पीछे कोई जोरदार सबूत नहीं था और इसका कारण आज भी ये घटना एक मिस्ट्री बन के रह गए। इस स्टोरी को ब्राजील गवर्नमेंट ने बहुत छुपाने की कोशिश की, बट 1989 में अर्विंग फिशर नाम का एक प्रसिद्ध पत्रकार इस स्टोरी को एक आर्टिकल में पब्लिश की। उसमें सिर्फ एक प्लेन की फोटो और ये स्टोरी लिखा हुआ था। उसमें कोई सख्त सबूत ना होने के कारण उसका मूल्य ना के बराबर थी। इस स्टोरी ने लोगों को दो पार्ट में डिवाइडेड की थी, जिसके तहत कुछ लोग इस स्टोरी को सच मान के टाइम ट्रेवल या घोस्ट स्टोरी के साथ रिलेट करने लगे और दूसरी तरफ कुछ लोग इस स्टोरी को फ्रॉड मानते हुए सबूत मांगने में जुटे थे। आपको क्या लगता है, ये स्टोरी सच है या गलत? आपका राय हमको कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी कोई नई टॉपिक के साथ।